को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा प्रणाम है सर। तो आप लगातार देख रहे हैं कि सर इस प्यारे यूट्यूब चैनल से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह लाया जा रहा है, जो कहीं न कहीं सभी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आज हम सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को लाए हैं, जो कि 20 क्वेश्चन हैं, जो सभी परीक्षाओं में पूछ रहा है, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। कौन सी नदी सर? ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के मिलने से ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबी सुरंग सर पीर पंजाल सुरंग ये जम्मू कश्मीर में स्थित है सर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद फोर्थ नंबर प्रश्न कैसा कहता है सर कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है सर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। चलिए सर आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे प्रश्न कहता है सर 5वां नंबर की स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती गोपालाचारी, जिन्हें शिव चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी कहते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है सर कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, और पूर्वी मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। कहाँ है? हाजीपुर। उसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर कि हांगहो नदी किस सागर में गिरती है। तो हांगहो नदी पीत सागर में गिरती है सर। किस सागर में? हांगहो नदी किस सागर में गिरती है सर? पीत सागर में। उसका संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 123वां 123 के द्वारा जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा सर। तो अशोक की जो अभिलेख था सर वो ब्राही लिपि में था। किस लिपि में था सर? तो ब्राही लिपि में। इसको पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप। कौन पढ़ने का काम किया था सर? जेम्स प्रिंसेप पढ़ने का काम किया था। उसके बाद सर संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे सर? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। उसके बाद सर नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है सर? तक कर्नाटक में है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहाँ है सर? कर्नाटक में। उसके बाद सर प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया सर? तो 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया सर? 1973 में। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। नेक्स्ट सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है 14 नंबर की भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र जिला जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। उसके बाद कहता है 15 नंबर की भारत में कोयला का प्रचुर मात्रा कहाँ पाया जाता है। तो गोंडवाना लैंड में। भारत में कोयला का प्रचुर मात्रा गोंडवाना लैंड में। और कोयला का भारत में कौन सा कोयला चलता है? तो बिटुमिनस। और सबसे खराब कोयला पीट होता है। सबसे खराब कोयला पीट। नेक्स्ट सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है 16 नंबर की सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात। उसके बाद 17 नंबर आज इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी और सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस। पृथ्वी और सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने कहा? कोपरनिकस। और ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो केपलर। ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले कौन बताया? केपलर। तो सर आपको इस सीरीज से किस तरह का लाभ मिला है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने से कतई नहीं घबराइए। तो इसी तरह आपको मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे रोज़ जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। अगर आपको रोज़ जीके जीएस का सीरीज देखना है सर तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा सर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।